भक्तों, आज आपको भद्रा तथा मित्र बिंदा द्वारा श्री कृष्ण की भार्या बनने की कथा यह गुरु पुराण में आपको सुनाऊंगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कथा सुनें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में विष्णु पत्नी ने ही नल की पुत्री के रूप में भद्रा नाम से शरीर धारण किया था, जो परम विष्णु भक्त थी। वह सभी प्रकार के भद्र गुणों से संपन्न थी। इसी कारण उसका भद्रा यह नाम पड़ा था। वह कन्या भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य उन्हें प्रणाम, निवेदन और उनकी प्रदक्षिणा किया करती थी। कन्या भाव में स्थित अपनी भद्रा नामक पुत्री की वैसी कठिन तपस्या देखकर पिता नल ने कहा कि हे नंदिनी पुत्री भद्रे, किस लिए तुम अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? ऐसा करने से तुम्हें कौन सा फल मिल जाएगा? मुझे बताओ। भद्रा बोले, हे तात, आप मेरे पिता हैं, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ? भगवान को नमस्कार आदि क्रियाओं के फल को बताने में कौन समर्थ हो सकता है? फिर भी आप सुने, हे तात, करुणा निधान भगवान विष्णु ही सदा मेरे स्वामी रहे हैं। मैं हरि के दासों की भी दासी हूँ। हे विष्णु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। ऐसा कहती हुई भद्रा ने दंडवत रूप में भूमि पर गिरकर अपने स्वामी नारायण को प्रणाम किया। पुनः भद्रा कहने लगी, हे तात, भगवान विष्णु को नित्य निरंतर प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार वंदना करने से वे देव प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार वे पूजन करने से प्रश्न नहीं होते। हे तात, नाम स्मरण अथवा प्रणाम, निवेदन तथा वंदन करने से जिस प्रकार से पाप से मुक्ति हो जाती है, उसी प्रकार से अन्य साधनों से नहीं होती। हे तात, भगवान विष्णु को प्रणाम निवेदन किए बिना जो लोग शरीर का पोषण करते हैं, उनका वह शरीर पोषण व्यर्थ ही है। ऐसे ही लोगों को नरक में महान दुख भोगना पड़ता है। जो देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं करते, उससे यमराज अत्यंत त्रास देते हैं। जिनकी जिहा हरि कृष्ण इस प्रकार से भगवान के मंगलमय नामों का नित्य कीर्तन नहीं करती है, ज्ञानी जनों द्वारा उस जिहा को व्यर्थ ही कहा गया है। हे तात, काशी में निवास करने अथवा प्रयाग में मरने से क्या लाभ? अथवा युद्ध में वीरगति प्राप्त करने से अथवा यज्ञादि का अनुष्ठान करने से क्या लाभ है? समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से अथवा शास्त्र के अध्ययन से किस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है? जिनकी जिहा के अग्रभाग पर हरि नाम नहीं है, जिनके शरीर से भगवान विष्णु को नमन नहीं किया गया है, जिनके पैरों ने भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं की है, ऐसे लोगों का सब कुछ करना व्यर्थ ही है। ऐसा महान लोगों का कहना है। अतः हे तात, भगवान विष्णु को नमन करना और उन्हें निरंतर स्मरण करना ही प्राणी का वास्तविक कार्य है। निश्चित ही यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, किंतु दुर्लभ होने पर भी वैसे ही नश्वर है, जैसे जल में स्थित बुलबुला होता है। हे तात, इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अथवा जो समय प्राप्त है, उसमें भगवान को नमस्कार, बंदन आदि करते रहना चाहिए। हे पिताजी, आप भी ऐसा ही करें।
आप भी ऐसा ही करें। हे पक्षराज, पुत्री के ऐसे निर्मल वचनों को सुनकर सरदा संवित हो पिता नल ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और यथाशक्ति उनकी प्रदक्षिणा की। तदनंतर पुनः वह भद्रा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उन्हीं के ध्यान में निमग्न हो गई। इसी में उसका नश्वर शरीर भी कब शांत हो गया, इसका उसे भान ही नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीश्रेष्ठ, पुनः मेरे पिता वासुदेव की बहन के उदर से केकई इस नाम से उस भद्रा नाम वाली कन्या ने जन्म दिया। हे श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीश्रेष्ठ, पुनः मेरे पिता वसुदेव की बहन के उदर से केकई इस नाम से उस भद्रा नाम वाली कन्या ने जन्म लिया। भद्र गुणों से युक्त होने के कारण वह उस जन्म में भी भद्रा नाम से ही प्रसिद्ध हुई और उससे मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने गरुड़ से पुनः कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार मित्र विंदा का विवाह हुआ वह मैं उसे बताता हूं। मित्र विंदा हरि की सदैव प्रिय रही है। पूर्व जन्म में हरि को मित्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने वाली वह देवी सदा उनके विषय में चिंतन करती रहती थी कि किस उपाय से भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है। यदि भी उन्हें प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं, पर श्रेष्ठ उपाय कौन हो सकता है, वह ऐसा विचार करने लगी। उसने निश्चय किया कि सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन है सात्विक पुराण में वर्णित भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा का श्रवण नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जिसने भगवान विष्णु के गुणानुवाद का कीर्तन करने वाले भागवत पुराण को नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए सदा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अर्थात जहाँ भगवान विष्णु से संबंधित कथा रूपी महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायण की चरणाम भुजों का आश्रय नहीं है और जहाँ मुख से भगवान विष्णु का नाम स्मरण नहीं होता वहाँ किसी प्रकार से क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहिए। जिस गांव में भागवत शास्त्र की चर्चा नहीं होती और न जहां भागवत के रस को जानने वाले ही होते हैं, साथ ही जिस घर में भगवान विष्णु के द्वारा कही गई गीता के अर्थों का निष्कर्ष जानने वाले नहीं हैं, अथवा जिस ग्राम में भगवान की सहस्त्र नाम वाली विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा नहीं होती, अथवा जहां उन दोनों गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के रसों का ज्ञान रखने वाले नहीं हैं, वहाँ क्षण मात्र भी किसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। अथवा मनुष्य के जीवन में जिस दिन भगवान विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण नहीं होता है उस दिन उस प्राणी की आयु व्यर्थ हो जाती है। यस्मिन् ग्रामे भागवत शास्त्र वर्तते भागवत रसज्ञा यस्मिन् गृहे नास्ति गीतार्थसारो यस्मिन् ग्रामे नाम सहस्त्रकवा तयोरसज्ञा यत्र च सन्ति तत्र न संसित षड्मात्रे कथचित् यस्मिन् दिने दिव्य कथा चौ विष्णु वास्ति जंतु तस्य वायुर्ह। रस पारखी विद्वान श्रवणादि से निर्मित आभूषण से विभूषित कान को सुंदर नहीं कहते
भगवान विष्णु की मंगलमयी कथाओं से पूर्ति कानों को ही सुंदर बताते हैं। इस कारण से जो लोग सर्वदा भगवान के अर्थ तत्व का स्मरण करते हैं और निरंतर उनका वाचक करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। ऐसा श्रेष्ठ जनों का कहना है। संसार में हरि सर्वत्र व्याप्त है, वे ही नित्य हैं, अंतर्यामी हैं, ऐसा समझते हुए जिनके द्वारा सदा भली भांति प्रभु का चिंतन किया जाता है, उनके योग से उनका वहन वे विष्णु स्वयं ही करते हैं। ऐसे भक्तों का कभी अशुभ नहीं होता। भगवान हरि शुभ अशुभ फल कर्मानुसार ही देते हैं, इसीलिए धन प्राप्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न तो हरि तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना उचित है। इसी कारण हितात मैं भी सदैव भगवान की सतकथाओं का स्मरण किया करती हूँ। पूर्व काल में मैंने भगवान की कथा का स्मरण किया था और फिर शरीर का परित्याग कर आपकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है। श्री कृष्ण बोले, हे पक्षी, उस मित्र बिंधा ने पृथ्वी पर रहने के लिए वसुदेव की बहन के उदर में सुमित्रा नाम से जन्म लिया। भागवत कथा के स्वर्ण से ही वह भगवान विष्णु को मित्र के रूप में प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका मित्र बिंदा यह नाम पड़ा है। एक खगराज, स्वयंवर में अनेक राजाओं के मध्य भामिनी उस मित्र बिंदा ने मेरे गले में जयमाला डाल दी और मैं समस्त राजाओं को परास्त कर मित्र बिंदा को साथ लेकर अपनी पूरी आ गया। हरिओम तत्सद। हरिओम।